एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ इंग्लिश ग्रामर का एक नया वीडियो, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ और जीवन के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं। देखिए, पहले वीडियो मैंने आपको 4 बातें बताई थी कि भाई हमारी जो बातें हैं, जो हम बोलते हैं, वो 4 तरह की होती हैं। पहली होती है आपकी अफर्मेटिव, जिसमें आप सीधी बात कहते हैं। फिर आता है निगेटिव, उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव और उसके बाद आता है आपका डबल इंट्रोगेटिव। मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि देखिए, पहली वीडियो में हमने अफर्मेटिव को समझा था, उसके बाद हमने समझा था नेगेटिव को और उसके बाद हमने समझा था इसमें इंट्रोगेटिव को। ठीक, उसके बाद हमने एक चीज़ देखी थी जिसको मैंने लिखा था कि भाई हम इसको डबल इंट्रोगेटिव बोलेंगे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक, अफर्मेटिव सीधी बात कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि मैं पढ़ा सकता हूँ। अब ये कोई ऐसी बात है ना जो सीधे सीधे कही जा रही है कि भाई मैं पढ़ा सकता हूँ, तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ? अफर्मेटिव। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि भाई मैं नहीं पढ़ा सकता, ठीक, मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो ये बात कैसी कहलाएगी? आपकी नेगेटिव। वहीं अगर मैं कन्फर्मेशन लेता हूँ कि क्या मैं पढ़ा सकता हूँ, सपोज कि मैं अपने आप से ही पूछ रहा हूँ कि क्या मैं पढ़ा सकता हूँ, ये मैंने लिखा सेंटेंस। ठीक, तो अब इसमें इसके जवाब में क्या हो सकता है आंसर? भाई या तो हाँ जवाब होगा या फिर होगा ना पढ़ा सकता हूँ या फिर नहीं पढ़ा सकता हूँ। ठीक, उसी तरह से अगर मैं सवाल पूछता हूँ कि मैं क्या पढ़ा सकता हूँ, कि भाई वो कौन सा सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ा सकता हूँ, तो अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो ये बन जाता है आपका डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब देखो, मैं पढ़ा सकता हूँ कैसा है? आपका अफर्मेटिव। मैं नहीं पढ़ा सकता कैसा हुआ? ये हुआ आपका नेगेटिव। उसके बाद आया क्या मैं पढ़ा सकता हूँ? इंट्रोगेटिव। सवाल पूछेंगे तो आपका आ जाएगा डबल इंट्रोगेटिव। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई थी और आपसे कहा था कि आप अपनी लाइफ में उस तरह की चीज़ों को ढूंढिए ताकि आप पहचान पाएँ कि बातें 4 तरह से हम बोल रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। देखो, ये बातें पता होंगी तो आपको आगे का जो प्रोसेस है उसको समझना आसान होगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर जो ये 4 बातें हिंदी में लिखी थी, ये क्या है हमारे सर? ये हमारे सेंटेंस हैं। क्या है जी सर? ये हमारे सेंटेंस, यानी कि मैंने यहाँ पर 4 वाक्य आपको लिखकर दिखाए थे। अब किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब उनको ज़रा ध्यान से समझिए। देखिए, किस किस चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक चीज़ होती है आपकी सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट को हम कहेंगे कर्ता, यानी मैं बोल सकता हूँ इसको काम करने वाला। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है? अगर आपको ये नहीं पता है कि भाई सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो देखिए, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, इंसान हों, जानवर हों, पशु पक्षी हों या फिर वस्तुएं हों, ये पंखा है, ये कमरा है, ये फर्श है, ये मार्कर है, बोर्ड है, चेयर है, यहाँ जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो सब क्या है? सब्जेक्ट हैं। क्योंकि सब अपना अपना कुछ ना कुछ काम करें। देखो, लाइट अपना काम कर रही है, मुझे दिखा रही है, वीडियो बना पा रहा हूँ। मार्कर अपना काम कर रहा है, देखो इसकी मदद से मैं लिख पाता हूँ। ठीक, धरती अपना काम कर रही है, कमरा अपना काम कर रहा है, सब चीज़ें अपना अपना कोई ना कोई काम कर रही हैं। तो हर वो चीज़ जो आपको दिखाई पड़ रही है, महसूस हो रही है या आप उसको सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज़ भी तो आपका अपना काम करे ना। मेरी आवाज़ अगर नहीं होगी तो आप मेरी बातों को कैसे सुनेंगे? तो आवाज़ अपना काम कर रही है, कान सुनने का काम कर रहे हैं, जीभ बोलने का काम कर रही है, जीभ से हम टेस्ट लेते हैं। तो हर चीज़ जहाँ हमारे आसपास मौजूद है वो सब क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो कोई गिनती नहीं है कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हम इसको समझने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, जैसे I, V, U, और उसके बाद हमने दे लिखा, उसके बाद ही लिखा, उसके बाद शी लिखा, और फिर मैंने लिखा, देखिए ये नाम। ठीक, I माने क्या होता है सर? मैं होता है। V माने क्या होता है सर? हम होता है। U माने क्या होता है सर? तुम होता है। दे माने क्या होता है सर? वे होता है। ही माने होता है आपका वह या फिर वो। इसी तरह से शी माने भी वह होता है, ये वो। अब देखो, ये जो आता है आपका, ये मेल के लिए आता है। मैं इधर लिख देता हूँ। जो ही है ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं? मेल के लिए। और शी का हम जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं फीमेल के लिए। ठीक, इट माने यह कह सकते हैं आप, या ये कह देते हैं हम। और नाम तो देखिए किसी का भी नाम आ गया। तो अब आप कहेंगे कि इतने सारे सब्जेक्ट फिर हैं, तो फिर आपने ये इसको कैसे कंप्लीट कर दिया? I, we, you, they, he, she, it, name। देखिए, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हमारे बचे वो सब इसके अंदर आ गए। सारे धरती, चांद, तारे, सूरज, पशु पक्षी, पंखा, किसी का नाम, वो सब इसके अंदर आ गए।
तो कुल मिलाकर ये 8 ऐसे शब्द हैं जिनको हमें समझना है, याद करना है। अब मैंने क्यों लिखे, क्योंकि आगे जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो इसी के बेसिस पे बताऊँगा। तो आप सब्जेक्ट जब भी बोला जाए इंग्लिश में तो आप ये याद कर लेना, इसको आपको दिमाग में बिठाना है कि भाई ये सब्जेक्ट होता है, यहीं से चीज़ें शुरू होंगी, बाकी सारे सब्जेक्ट नाम के अंदर आपके आ जाते हैं। देखो जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा था, मैंने लिखा था कि भाई मैं पढ़ा सकता हूँ, तो इसमें काम करने वाला कौन है, मैं ना। तो मैं क्या होगा मेरा, मैं कहलाएगा मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट होगा सर आपका। लीजिए, तो अगर मैं कोई सेंटेंस लिखता हूँ या कोई बात बोलता हूँ तो उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा छुपा हुआ। अब दूसरी चीज़ क्या, देखो पहली सब्जेक्ट हुई और दूसरी चीज़ जो होती है उसको कहते हैं वर्ब। वर्ब का मतलब होता है हिंदी में क्रिया। अब इसको समझेंगे कैसे, तो आप याद रखिए, काम करने की इंग्लिश, काम करने की इंग्लिश को क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं। अभी देखो जैसे खाना पीना, उठना सोना, जागना, पढ़ाना, वीडियो बनाना, वीडियो देखना, या फिर पंखा चलाना, बाइक चलाना, स्कूल जाना, ये सब क्या है, काम। खाना बनाना, खाना खाना, ये सब काम है, ये सब क्या है, हमारी क्रियाएं कहलाती हैं। तो मैंने आपको लिखा कि काम करने की इंग्लिश को क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं, क्रिया। जैसे मैंने लिखा, देखो यहाँ पर खाना लिखा, खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, ईट हमारी वर्ब हो गई। इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए पीना लिखा, पीने को हम ड्रिंक कह देते हैं, देखिए तो ड्रिंक क्या हुई, हमारी वर्ब हुई। ऐसे ही मैंने लिखा यहाँ पे लेना किसी चीज़ को, तो जैसे टेक, टेक माने लेना। उसी तरह से देखो मैंने यहाँ पे लिखा पढ़ाना, तो पढ़ाने की होती है आपकी टीच, टीच माने होता है पढ़ाना। ये सब क्या है, ये देखो इससे आपको पता चल रहा है ना। देखो हिंदी देखो, खाना पीना, लेना सोना, जागना, उठना बैठना, ये सब काम है सर। तो इसकी जो इंग्लिश होगी वो क्या होगी, हमारी वर्ब होगी। देखो इस सेंटेंस में है या नहीं है, देखो यहाँ मैंने लिखा पढ़ाना, मैं पढ़ा सकता हूँ, तो ये काम है ना जो मैं कर सकता हूँ, तो यही है हमारी वर्ब। तो सेंटेंस में मुझे वर्ब की भी ज़रूरत पड़ी। तो कम से कम आपके पास 2 चीज़ें तो होनी ही चाहिए किसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक आपके पास मौजूद होनी चाहिए वर्ब। ये 2 सब चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आप आराम से किसी सेंटेंस को बना सकते हैं। एक सेंटेंस नहीं, करोड़ों सेंटेंस आप बना सकते हैं, बस आपको सब्जेक्ट पता हो और जो काम करने की इंग्लिश आप लगाना चाहते हैं वो आपको पता हो। अब देखिए, तो वाक्य तो हम बनाएंगे। अब एक शब्द आता है जिसको कहते हैं सर टेंस। अगर आपने थोड़ी सी भी इंग्लिश पढ़ी होगी, ग्रामर के बारे में थोड़ा सा भी आपको पता होगा, तो सर आपने टेंस का नाम ज़रूर सुना होगा, यानी काल। आम भाषा में अगर मैं बोलूं तो भैया जी समय, समय को ही काल कहते हैं भैया, कोई ज़्यादा थोड़ी होता है, समय को ही काल कहा जाता है, ठीक। लेकिन मैं आपको इस प्रोसेस से नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, कभी आप ये सोचें, मैं पढ़ाऊँगा आपको टेंस ही, बट प्रोसेस वो नहीं होगा जिसको आप जानते हैं। मैं एक ऐसे तरीके से आपको टेंस समझाऊँगा जहाँ आपको टेंस दिखेगा भी नहीं मगर फिर भी आपको टेंस समझ में आएगा, ठीक। तो वो जो प्रोसेस आपने कॉलेज में पढ़ा, स्कूलों में पढ़ा या और किसी टीचर ने आपको पढ़ाया टेंस के ज़रिए, एक चार्ट बनाना, दुनिया भर की चीज़ें करना, उसको ज़रा दिमाग में रखना मुश्किल होता है कभी कभी। अगर रख पाते हैं तो सर अच्छी बात है। तो मैं दूसरे तरीके से इस्तेमाल करूँगा टेंस को, रहेगा सेम ही, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पर नंबर 1, जिसको मैं कह रहा हूँ रूटीन लाइफ। आप मुझे बताइए कि हम सबकी रूटीन लाइफ होती है या नहीं होती है भैया? हर किसी की रूटीन लाइफ होती है। सुबह से लेकर आप शाम तक जो भी कर रहे हैं वही आपकी रूटीन लाइफ है। आप कोई काम कर रहे हैं तो वो उसी के ज़रिए आपकी रूटीन लाइफ बनती है, आप कोई जॉब कर रहे हैं उसी के हिसाब से रूटीन लाइफ बनती है, आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी रूटीन लाइफ अलग होती है। पर हर किसी की एक रूटीन लाइफ रोज़ाना की होती है या नहीं होती? होती है भैया, सबकी होती है। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे सेंटेंस क्यों याद करोगे आप इंग्लिश बोलने के लिए, या किसी और के सेंटेंस क्यों याद करोगे? आपकी अपनी जो रूटीन लाइफ है उसको हिंदी में लिखो, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो। तरीका हम आपको बता रहे हैं, लीजिए बोल लिया आपने सुबह से लेकर शाम तक के कामों की इंग्लिश। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। अब रूटीन लाइफ यानी रोज़मर्रा का जो आप जीवन जीते हैं वो आप कैसे लिखोगे कि भाई मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं ऐसा करता हूँ, उसके बाद मैं वैसा करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ, उसके बाद मैं वहाँ जाता हूँ, उसके बाद मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। यही तो है, यही तो है आपकी रूटीन लाइफ। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मान लीजिए मैं इसकी पहचान लिखना चाहता हूँ कि रूटीन लाइफ की पहचान हो सकती है, सेंटेंस किस तरह के होंगे, तो वो इस तरह के होंगे कि आप कोई काम करना, आप कोई काम करते हैं,
कोई काम करते हैं। अगर राइटिंग का हो सकता है आपको थोड़ा सा इशू हो, तो मैं बोल रहा हूँ लिखते समय, तो आप वहाँ से सुन सकते हैं। राइटिंग के लिए अब चलिए जैसे भी है, कोई काम करते हैं, तो ये इसकी पहचान होगी। अब देखिए सर, कुछ भी काम आप करेंगे या हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ रूल तो चाहिए, बिना रूल के थोड़ी कुछ भी बोल देंगे आप। तो रूल है सर, बिल्कुल रूल है। लीजिए आ गया रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दीजिए और लगा दीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस जी हो गया खेल। ये दो शब्द अगर आपको पता है सर, वर्ब हमने आपको बता दी, सब्जेक्ट भी आपको बता दिया, दो शब्द तो आप ढूंढ ही सकते हैं सर, दो शब्द तो बोल ही सकते हैं सर। आपने पूरी इंग्लिश बोल दी सर सुबह से लेकर शाम तक की। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए सर, आपने लिखा कि भाई मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। मान लीजिए आपने ये लिखा कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, ये आपने इंग्लिश लिखी। तो भैया कौन उठ रहा है? मैं उठ रहा हूँ ना। तो भैया मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट आई। और क्या कर रहा हूँ मैं? काम क्या कर रहा हूँ? उठने का काम कर रहा हूँ। उठने की इंग्लिश होती है आपकी, देखिए गेट अप। तो भैया मैं उठता हूँ, लीजिए बन गया सेंटेंस, आई गेट अप। अब जो बाकी शब्द बचे उसकी इंग्लिश लिख दो। क्या बचा? आई गेट अप 6 AM, या वो बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं 6 o'clock। कहाँ? इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। ये आपका बन जाएगा सेंटेंस। इतना आसान है सर सेंटेंस बनाना। तो आप अपनी रूटीन लाइफ लिखें। रूटीन लाइफ लिखने के बाद आपको मैं के लिए आई लगाना है, और जो आप काम कर रहे हैं उसकी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने फर्स्ट फॉर्म क्या लिख दी, क्योंकि आपने यहाँ तो भैया वर्ब बताई, यहाँ तो फिर फर्स्ट फॉर्म क्या लिख दी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म वगैरह ये क्या होती हैं। तो इसको ज़्यादा बस हल्का सा समझ लीजिए कि जो वर्ब है ना सर, इसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं सर। वर्ब की क्या होती हैं? कुछ फॉर्म्स होती हैं, कुछ अवस्थाएं होती हैं। एक कोई वर्ब लेते हैं और उसकी फॉर्म्स लिखता हूँ। जैसे मान लो मैंने जाने की इंग्लिश ली, तो जाने की क्या होती है सर? गो होती है, हम सभी जानते हैं। गो होती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर इसकी सेकंड फॉर्म भी आती है सर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हिंदी में गया, और इंग्लिश हो जाती है इसकी WENT, वेंट। ये हो जाती है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऐसे ही एक इसके लिए एक शब्द आता है आपका जा चुका, ठीक, उसके लिए हम इंग्लिश लिखते हैं गॉन। देखिए सबका मतलब जाने से ही है, सबका मतलब जाने से ही है, लेकिन देखो हिंदी चेंज हो रही है, वर्ब की इंग्लिश भी चेंज हो रही है, और फॉर्म भी चेंज होती चली जा रही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई। इसी तरह से अगर मैं बोलता हूँ जाता या जाती, तो सर ये बन जाता है आपका गोज, ठीक। ये होती है वर्ब की आपकी फोर्थ फॉर्म कह लीजिए इसको। और एक होता है सर आपका जा रहा या जा रही, उसमें हम क्या करते हैं? ING लगा देते हैं, तो ये हो जाती है वर्ब की आपकी फिफ्थ फॉर्म। इन दोनों को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट फॉर्म के अंदर यहाँ पे क्या लगाया है? S या ES। ऐसे ही आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर गो के अंदर मैंने क्या लगाई है? ING। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन तीन तो देखिए होती ही होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि भाई पहली, दूसरी और तीसरी, क्योंकि इन तीनों का बहुत ज़्यादा महत्व है, उसको ध्यान रखना। तो इसीलिए जब मैंने वहाँ रूल लिखा था तो मैंने लिखा था वर्ब की आपको कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक। अब अगर मान लो आप सब्जेक्ट चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में 2-3 बातें और समझा देता हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद हम आज का वीडियो कंप्लीट करेंगे। देखिए सब्जेक्ट दो तरह से हम देखते हैं। पहला आता है सर आपका जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर, क्या हिंदी में बोलते हैं सर इसको एक वचन। उसके बाद आपका एक आता है यहाँ पर प्लूरल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुवचन। कुछ समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं भैया। भैया जी देखो, जो सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे नाम से ही पता चला सिंगल यानी एक, तो अगर काम करने वाला कोई व्यक्ति एक है, कोई चीज़ एक है, तो वो कौन सा सब्जेक्ट होगा? आपका सिंगुलर। और अगर काम करने वाले एक से ज़्यादा हैं तो वो हो जाते हैं आपके प्लूरल। अब इसको पहचानेंगे कैसे? देखो सर, ये जो मैंने 4 यहाँ पे आपके सामने लिखे, I, we, you, they, और इधर मैंने 4 लिखे, ही, शी, इट और नाम, ठीक। देखो यहाँ आपको मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया वी माने क्या? हम। भैया तो 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे, तभी तो आप बोलेंगे हम।
उसी प्रकार से यू, देखो एक के लिए भी हम यू ही बोलते हैं सामने वाले को, और एक से ज़्यादा हो तब भी हम यू ही कहते हैं, तुम ही कहते हैं। ऐसे ही देखो दे माने होता है वे भी जब हम इशारा करेंगे तो एक से ज़्यादा की तरफ ही हम इशारा करेंगे, तभी हम उसको दे कहेंगे, वरना तो दे नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ आई के लिए आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई मैं तो एक हूँ, मैं तो अकेला हूँ काम करने वाला, फिर मुझे प्लूरल क्यों कह रहे हैं, बहुवचन क्यों कह रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा समझिए। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं और उन सब की तरफ से मुझे कोई बात प्रिंसिपल तक पहुंचानी है। तो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने के बाद, प्रिंसिपल सर नमस्ते, मैं कुछ कहना चाहता हूं, तो मैं उनके सामने एक हूं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो क्या मैं अकेला बोल रहा हूं? नहीं, वो मेरे ज़रिए वो 50 बच्चे भी बोल रहे हैं। बोलने वाला एक हूँ, लेकिन वो काम जो हो रहा है वो 50 की तरफ से हो रहा है। सब लोग एक साथ कहते बजाय उसके मैंने अकेले ने वो बात कह दी, ऐसा आप मानिए। या भैया आप याद कर सकते हैं कि आई को जो है प्लूरल ही कहा जाता है भैया ग्रामर में, यानी वर्ब में, सॉरी इंग्लिश में ग्रामर में क्या प्लूरल के अंदर हम आई को रखते हैं। तो इसलिए जब मैंने वहाँ लिखा था, तो जो मैंने रूल आपके सामने लिखा था, देखिए वो ये था। मैंने सबसे पहले लिखा था सब्जेक्ट और उसके बाद लिखा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसमें मैं ऐसा भी जोड़ सकता हूँ कि कभी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस मिलाना हो सकता है, या फिर आपको ES लगाना हो सकता है। अब ये बहुत सिंपल सी बात है। देखो अगर आपका सब्जेक्ट मान लीजिए सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट है, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, ES लगा देंगे। और मान लीजिए कि अगर आपका सब्जेक्ट है प्लूरल, तो आप वर्ब की क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। बड़ी सिंपल सी बात है सर, प्लूरल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देनी है, सिंगुलर को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES देना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा था कि मैं पढ़ाता हूँ, मान लीजिए मैंने ये लिखा, मैं पढ़ाता हूँ, आगे रूटीन लाइफ में भाई मैं पढ़ाता हूँ, सुबह ऐसा करता हूँ, यानी इस तरह की पहचान होगी उसकी। देखो ता है, ती है, ते हैं। आप जब अपनी रूटीन लाइफ लिखेंगे हिंदी में तो वो यही होगा प्रोसेस। मैं सुबह उठता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, फिर मैं वो करता हूँ, फिर मैं वो करता हूँ, ऐसे ही लास्ट में यही पहचान आएगी, ता है, ती है, ते हैं, इस तरह से लिखा हुआ आएगा। तो अब देखो यहाँ मैं है आपका, मैंने बताया प्लूरल सब्जेक्ट है। सो सर आई के साथ क्या आएगी, देखो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाने की हो जाती है आपकी टीच। लेकिन अगर मैंने यहाँ लिखा कि वह पढ़ाता है, तो अब देखो मैं किसी की तरफ इशारा कर रहा हूँ ना कि भाई वो ऐसा काम करता है, वो पढ़ाता है। अब ये कोई एक की तरफ इशारा हो रहा है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ और सिंगुलर के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लग गया एस या ES। मान लो वो मेल ही है, देखो पढ़ के पता चल रहा है वो पढ़ाता है, तो मैं यहाँ टीच में क्या लगा दूंगा, ES और लगा दूंगा, ये हो जाएगा टीचेस। अब आप कहोगे सर बोलने में इतने कोई दिक्कत तो है नहीं, आप ही टीच बोलोगे तब भी सामने वाला समझ लेगा। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप बोल रहे हैं तो फिर क्यों ना प्योर बोला जाए, बिल्कुल सही बोला जाए ना, ताकि अगर कोई अच्छा इंग्लिश का जानकार अगर आपकी भाषा को सुनेगा इंग्लिश में तो उसको पता होगा, सुन के ही पता चल जाता है कि हाँ इस बंदे ने सीखी हैं चीज़ें, ये सीख के बोल रहा है, इसको मालूम है। और आप भी जब किसी को बोलते हुए सुनोगे तो आप भी पहचान लोगे कि इसने ठीक कहा या फिर गलत कहा। तो लिसनिंग अच्छी होगी, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब आप कल खुद दूसरों को पढ़ा सकते हैं सर फिर, क्योंकि मैं ग्रामर के ज़रिए ही पढ़ा रहा हूँ। मेरा पूरा फोकस इस बात पे है कि हर चीज़ पे ध्यान हो, आपकी लिसनिंग पर भी ध्यान हो, आपकी राइटिंग, हर चीज़ पर ध्यान होना चाहिए सर। आप हर चीज़ को समझिए। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब आप अपनी रूटीन लाइफ लिखेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें तो आप मैं ही लिखेंगे हर बार, तो हर बार आई आने वाला है और हर बार आपकी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मैंने आपको बता दी है। अब आप अपनी रूटीन लाइफ में 20 सेंटेंस लिखिए सुबह से शाम तक, 50 लिखिए, जितने आपका मन करे उतने लिखिए। सर आपने इंग्लिश बोल दी और उनको आप आसानी से बोल सकते हैं, उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होने वाली। आज की वीडियो मैंने आपको क्या क्या बताया, देखो सब्जेक्ट समझा दिया, वर्ब समझा दी, सेंटेंस बता दिया 4 तरह का, वो पहले वीडियो में बताया था। उसके बाद हमने बस एक चीज़ आज सीखी है, नंबर 1, जिसको मैंने क्या कहा था, रूटीन लाइफ कहा था भैया, कि भैया ये जो हमारी रूटीन लाइफ है इसी से हम इंग्लिश को सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी रूटीन लाइफ से इंग्लिश को बोलेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे, अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगा, फिर उसके आगे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।